What is going on YouTube? This is Mayur Palaskar back here again with another important topic विटामिन B12 और विटामिन डी। जैसा कि आप सभी को पता है 50% लोग जो है वो विटामिन B12 डेफिशिएंट है। So I am here going to cover what is the role of विटामिन B12, विटामिन B12 का हमारे बॉडी में क्या रोल है और विटामिन B12 को हम कैसे न्यूट्रिशन से कैसे ओवरकम कर सकते हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी और काफ़ी सारी चीज़ें। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस विटामिन B12 का क्या रोल है ये मैं अब बताने वाला हूँ, साथ ही साथ विटामिन डी भी। तो विटामिन B12 जो है इसका मेन काम ये रहता है कि आरबीसी फॉर्मेशन करना, रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो सही से रखने का काम विटामिन B12 करता है। और विटामिन B12 जो है वो हमारे डीएनए को भी क्रिएट करता है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका आरबीसी फॉर्मेशन नहीं रहेगा और आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। और विटामिन डी का रोल ये रहता है गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है। तो अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट में विटामिन डी हमारे बॉडी में नहीं रखोगे तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी आपको साइंस शो करने लग जाएगी, जैसा कि जॉइंट्स में पेन और बहुत सारी बोन्स रिलेटेड इश्यूज। आपने देखा हो कि मोस्टली B12 का डिफिशियंसी जो है वो जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं उन्हें ही होता है। विटामिन B12 के डिफिशियंसी के वजह से हमारी बॉडी क्या साइंस शो करती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो नंबर वन, हमारे बॉडी में अगर विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो गया तो हमारी बॉडी की जो स्किन है वो वाइट हो जाएगी, उस पर जो चमक है वो निकल जाएगी या वो पीली हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। और सेकंड पॉइंट आता है आपका विजन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि B12 का डिफिशियंसी हो गया तो आपका आरबीसी का काउंट भी कम हो जाता है। तो इसी के कारण नंबर थ्री, आपको जल्दी थकान आने लग जाती है। थोड़ा सा एक्टिविटी करने के बाद भी आपको थकान आती है। सो दिस इज नंबर थर्ड सिम्टम्स विच बॉडी शोज व्हेन यू आर B12 डिफिशियंट। नंबर फोर पे आता है गाइस, आपके टंग पे, आपके जीभ पे छाले आ जाते हैं। और वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। ये नंबर फोर सिम्टम्स है। और नंबर फिफ्थ, डिप्रेशन। ऑब्वियसली अगर आपके बॉडी में ये सब इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो आपके आरबीसी काउंट कम होगा और आपका बॉडी में डिप्रेशन लेवल बढ़ने लगेगा। सो दीज आर द फाइव मोस्टली कॉमन सिम्टम्स विच आर फाउंड इन B12 deficient people. The best part of this video, how to add vitamin B12 rich food in our diet on daily basis, जो हम डेली बेसिस पे भी कंज्यूम कर सकेंगे। सबसे पहले मैं वेजिटेरियन B12 रिच फूड बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट आता है मिल्क, नॉन फैट मिल्क, उसमें विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है। सेकंड आता है चीज़, चीज़ में भी काफ़ी सारे अमाउंट में विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है। थर्ड आता है योगर्ट यानी दही, दही में भी प्रेजेंट रहता है। और फोर्थ आता है अलसी, अलसी यानी फ्लैक्सीड, आप अलसी के लड्डू बना सकते हैं। अलसी थोड़े कम ही लेना, वो थोड़ी गर्म रहती है। तो अलसी के लड्डू बना सकते हैं, उसे पानी में डाल के पी सकते हैं, या आप उसे किसी भी ओट्स पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों में आप ऐड करके अलसी का सेवन कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है वेजिटेरियन में अंकुरित जो फूड्स रहते हैं, अंकुरित मतलब चने या फिर मेथी के बीज, इन सब बीजों में भी अच्छे अमाउंट में B12 पाया जाता है। तो दीज आर द वेजिटेरियन सोर्सेज गाइस। अभी मैं बताऊंगा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। सो मोस्टली जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं विटामिन B12 डिफिशिएंट, डॉक्टर डायरेक्टली बोल देते हैं कि आपको एक तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, B12 का स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको नॉनवेज खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो नॉनवेज से, इसका रीज़न ये है कि नॉनवेज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12
प्रेजेंट रहता है, जैसा कि किसी भी एनिमल के लीवर में विटामिन B12 मिलता है। और सेकंड आता है फिश में, सैल्मन फिश में भी काफ़ी सारी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। थर्ड आता है एग योक में, एग का जो येलो पोर्शन रहता है उसमें मोस्टली अच्छा क्वांटिटी में विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है। डेली लाइफ में हम ये भूल गए हैं कि हमें 10 मिनट सूर्य की किरणें लेनी चाहिए। सो द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सन रेज। अगर आप वीक में 2 बार भी 10 मिनट्स वॉक के लिए जाते हो सूर्य किरणों में, तो आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन डी है वो कंप्लीट हो जाता है। और फूड्स की हम बात करें तो एक योग में भी विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और काफ़ी सारी नॉन वेज चीज़ों में भी। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप ये विटामिन B12 की जो डाइट है, वो जो फूड्स है वो अपने नॉर्मल डाइट में ऐड करोगे, जिससे कि आपको और आपकी फैमिली को फ्यूचर में विटामिन B12 का डिफिशियंसी नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, साइनिंग ऑफ मयूर क्लास।